नमस्कार, हरियाणा 1008 पर मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। और आप सबको पता है कि नवरात्रे जो है वो लग चुके हैं। आज से हर घर में माता रानी की चौकी सजाई गई है। आज हम शास्त्री जी जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, नीटू मुदगिल जी। इनसे हम खास बातचीत करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चाएं करेंगे। जैसे कि बहुत सारे आपके भी मन में सवाल होंगे कि जिस टाइम पे नवरात्रों में माता की चौकी सजाई जाती है, तो पहला सवाल यही रहेगा कि उसका महत्व क्या होता है, क्यों माता रानी की चौकी घर में सजाई जाती है। इस सवाल का जवाब हम शास्त्री जी से जानेंगे। और भी बहुत सारे जो सवाल हैं, पहले मैं एक बार बता दूं आज हम किन किन विषयों पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि घर में हम माता रानी की चौकी सजाते हैं, तो माता रानी की चौकी जो है वो घर में किस स्थान पे सजाई जाए ताकि पूजा करते समय हमारा जो फेस है वो किस दिशा में होना चाहिए, और क्या क्या नियम होते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस नवरात्रि के जो 9 दिन का जो ये त्योहार जो होता है, इन 9 दिनों में किन किन बातों का हम खास ध्यान रखें जिससे माता रानी प्रसन्न हो और हमारे और आप सबके घरों में सुख समृद्धि लेकर आए। इन्हीं सब विषयों पे हम चर्चाएं करेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। नमस्कार जी। नमस्कार, जय माता दी। मैं नीटू मुदगिल शास्त्री, रुद्र ज्योतिष संस्थान नाम से हमने अपनी संस्था चला रखी रोहतक में जी। और पिछले 15 साल से हम इसी फील्ड में हैं जी। 15 साल से आप ये कार्य कर रहे हैं। मेरे पिताजी भी करते हैं जी, मेरे दादाजी भी करते थे जी जी जी। हर प्रकार के जो है अनुष्ठान आप लोग करते हैं जी। हर प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान है, कुछ हर प्रकार से विधिवत से संपन्न किया जाता है। जैसे एक बार मैं जानना चाहूँगा, जो हमारा मुख्य जो विषय है उस पर चर्चा करने से पहले एक बार मैं जानना चाहूँगा किस तरह के कार्य आप लोग करते हैं। हवन यज्ञ विवाह संपन्न कराना, कुंडली जन्म पत्रिका बनाना, पढ़ना, और राशि का विशेष रूप से काम राशि रत्न रुद्राक्ष जी। तो अब आते हैं विशेष जो हमारा आज का मुद्दा है। माता रानी के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले तो एक बार ये बताएं कि इन नवरात्रों का माता रानी की चौकी का महत्व क्या है, क्यों ये नवरात्रे मनाए जाते हैं, क्यों माता रानी की चौकी सजाई जाती है। ये साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, शरद नवरात्रि और अब चैत्र में नवरात्रि। चैत्र नवरात्रे और अश्विन नवरात्रे ये प्रकट नवरात्रे हैं। इसके अलावा 2 बार और आते हैं, वो गुप्त नवरात्रि बोली जाती है। गुप्त नवरात्रि माघ मास में और आषाढ़ मास में आती है। चैत्र मास में और अश्विन मास में प्रकट नवरात्रे आते हैं। अब जो नवरात्रे शुरू हुए हैं, चैत्र नवरात्रि, हमारा हिंदू नव संवत्सर शुरू होता है। आज 2080 संवत्सर शुरू हुआ है, उसका आज पहला दिन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने हिंदू नव वर्ष की बधाई देना चाहूँगा। आपका नव वर्ष हिंदू नव वर्ष मंगलमय हो जी। आपके जीवन में, आप सभी के जीवन में यह नया संवत्सर खुशियाँ लेकर, अपार खुशियाँ लेकर आए। और धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पृथ्वी का भी आज जन्म माना जाता है। आज के दिन ही माता पृथ्वी का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना आज के दिन ही की थी जी। तो इस कारण से ये चैत्र नवरात्रि और भी ज़्यादा, इनका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो माता दुर्गा माता 9 दिन धरती पर निवास करती है। हम माता को अपने घर में चौकी सजाते हैं, वहाँ पे विराजमान करते हैं 9 दिन तक। ये 9-10 दिन माता के विशेष दिन होते हैं, इसमें हम विशेष पूजा करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि इन 9 दिनों में जो है माता की चौकी सजाते हैं घर में। दूसरा सवाल मेरा यही रहेगा कि जब घर में हम चौकी सजाते हैं तो सबसे पहले किन बातों का जो ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले तो यही बताएं कि चौकी घर में जो हमारा पूरा जो घर का जो एरिया होता है, कहाँ पे हम घर में, घर के किस कोने में, किस स्थान पे हम माता रानी की चौकी सजाएं, और उसका फेस जो है, हमारा फेस यानी कि हमारा फेस पूजा करते समय किस दिशा की तरफ होना चाहिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किन दिशाओं में हमारा फेस माता रानी की पूजा करते हुए होना चाहिए। हम घर में माता की चौकी लगाते हैं। मुख्य द्वार से घर का जो हमारा ईशान कोण है,
ईशान कोण में पूर्वाभिमुख चौकी लगानी चाहिए। माता का मुख पूर्व दिशा की तरफ हो, हम पूजा करने बैठे हमारा मुख पश्चिमाभिमुख हो, पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। और चौकी, जैसे हम चौकी लगाते हैं, चौकी के साइड में ईशान कोण में, चौकी का जो ईशान कोण है वहाँ पर कलश की स्थापना करनी चाहिए। दक्षिण में तेल का दीपक लगाओ, सरसों के तेल का दीपक क्षेत्रपाल के लिए, और अग्निकोण में। और मैं एक बार आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारे जो हमारे जो दर्शक हैं वो गांव देहात से जुड़े हुए हैं, जो माताएं बहनें हैं गांव देहात से जुड़ी हुई हैं, उनको मैं चाहूँगा कि आप जो हमारी जो नॉर्मल जो हमारी जो बोली है, जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसमें आप समझाएं। जैसे दाएं बाएं में आप समझाएं, जो कलश है वो दाएं तरफ हो या बाएं तरफ हो, क्योंकि ये ईशान वगैरह ये जो कोण है, ये हर आदमी इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता। तो मैं ये माफ़ी चाहूँगा, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ। आप इस तरह से अगर समझाएं तो दर्शकों को, माता रानी के भक्तों को एक अच्छे से ये बातें जो है समझ में आ सकेंगी। ईशान कोण होता है उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच की दिशा जी। सूर्य उदय पूर्व दिशा की तरफ होता है जी। तो सूर्य पूर्व दिशा में होगा तो हमारे सज्जा हाथ को उत्तर दिशा होगी, तो उसके बीच का की जो दिशा है वो ईशान दिशा में। पूर्व और उत्तर दिशा के बीच की जो दिशा है वो ईशान कोण है, वहां पे माता रानी की चौकी सजाई जानी चाहिए। अच्छा, अब आपने कलश का जिक्र किया है। कलश जो है, माता रानी की चौकी जो सजा दी, कलश उसके दाएं साइड हो या बाएं साइड हो। जब हम सामने बैठे हैं, चौकी पे बैठे हैं, हम माता रानी की तस्वीर को देख रहे हैं, तो जो हम उसके सामने बैठे हैं, तो कलश जो है वो हमारे हाथ के राइट साइड हो या हमारे लेफ्ट साइड की तरफ हो? हमारे राइट साइड की तरफ होना चाहिए, सीधे सज्जे हाथ की तरफ होना चाहिए। जी। अच्छा, माता रानी की जो ज्योत जगाई जाती है, उस ज्योति का महत्व मैं एक बार जानना चाहूँगा। ज्योति का क्या महत्व होता है? आप एक शास्त्री हैं, पंडित हैं, एक बढ़िया तरीके से आप इन बातों को बता सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी रहते हैं। मैं आज मेरे सवाल नहीं, पब्लिक के सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। धार्मिक मान्यता के अनुसार हम कोई भी पूजा करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो उसके दो साक्षी देवता होते हैं, अग्नि देवता और वरुण देवता। कलश देवता हमारे वरुण देवता हो गए, अग्नि देवता हमारा अखंड दीपक जो है। तो ये हमारे कर्म के साक्षी हैं कि हमने भगवान की पूजा की है, उनका संकल्प करके संकल्प लिया है कि हम ये पूजा कर रहे हैं, हमारी मनोकामनाएं हैं, तो उसके साक्षी हैं कर्म के। अच्छा, 9 दिन तक नवरात्रों में जब माता की चौकी घर में सजाई हुई है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि माता रानी प्रसन्न हो? मैं ये कर्म बताना चाहूँगा आपको कि पहले तो हमें बिल्कुल शुद्ध विचार से, बिल्कुल शांत मन से माता की पूजा करनी चाहिए। अपने अंदर कोई भी तामसिक प्रवृत्ति ना हो, आलस्य ना हो। इस कारण से हम भोजन नहीं करते। दिन में एक बार फलाहार करना चाहिए, जिससे आपके अंदर आलस्य कम होगा तो माता की चरणों में उनका ध्यान रहेगा, पूजा कर पाएंगे। मदिरा पान ना करें, मांसाहार ना करें, पूरी तरह से पवित्र हों। घर में लहसुन प्याज का सेवन न करें। व्रत के दौरान जैसे हल्दी का प्रयोग न करें। हल्दी मांसाहार में नहीं होता, मगर ना अन्न होता हल्दी, मगर हल्दी की जो अवस्था है वो गर्म है, वो इम्यूनिटी, शरीर में इम्यूनिटी को ज़्यादा बढ़ाती है। इम्यूनिटी कब बढ़ेगी? जब शरीर में गर्मी आएगी, ताकत आएगी। तो इस कारण से हल्दी भी नहीं खानी चाहिए। हर नॉन वेज से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, घर में भी नहीं आना चाहिए, और पूरी तरह से शुद्ध हो। अच्छा, जो विवाहित हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस दौरान संबंध ना बनाए, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें। माता हमारे घर में आई हुई हैं और हम वासनाओं में डूबे हैं, तो भी माता नाराज होंगी, क्योंकि हमने 9 दिन तक माता की सेवा करनी है, उनका सम्मान आदर से, उनकी पूरी श्रद्धा भावना से सेवा करनी है, ताकि माता ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न हो के जाए, हमें भरपूर आशीर्वाद दे के जाए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नाखून नहीं कटने चाहिए,
बाल नहीं बनाने चाहिए, शेविंग नहीं करनी चाहिए, पूरी तरह से शुद्ध स्वच्छ रहना चाहिए। जी, बीच में एक जो है पिछला जो सवाल था, मैं एक बार दोबारा से उसी सवाल पे जाना चाहूँगा। मेरे मन में जो है आपसे बातें करते करते एक प्रश्न और आया है कि जब चौकी जो हम सजा रहे हैं, वो उस चौकी की सजावट में किन किन चीज़ों का उपयोग जो है करना चाहिए? चौकी सजाने के लिए अगर आप सक्षम तो अच्छी सी रंगोली बनाओ, अष्टकमल दल बनाओ, उस पर माता की तस्वीर को विराजमान करो, पूरी तरह से एक आकर्षक भव्य दिखनी चाहिए हमारी चौकी। जितना सुंदर सजावट हम करेंगे, हमारा मन प्रसन्न होगा, माता भी खुश होगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा माता को खुश करना है, खाली दिखावा नहीं, अंदर से भी खुशी होनी चाहिए। उनके प्रति प्रेम, समर्पण भावना ये होना चाहिए। ठीक है, माता के प्रति विशेष अपूर्व श्रद्धा होनी चाहिए। अच्छा, और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखें ताकि जिस तरह से आज का हमारा जो टाइटल भी है, हमारे इस कार्यक्रम का टाइटल भी है कि नवरात्रों में इन बातों का रखें विशेष ध्यान, नहीं तो हो सकता है नुकसान। वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि मैं एक बार आपको सवाल करना चाहूँगा आपसे, ऐसी कौन सी बातें कि जिस टाइम पे अगर घर में कोई ऐसी वो चल रहा है, कोई ऐसा समय है जिस समय में हमें माता की चौकी ना लगानी चाहिए और फिर भी जो हम चौकी लगा देते हैं और फिर जो है उसका गलत प्रभाव देखने को मिलता है, ये आप जैसे विद्वान लोग बताते हैं, तो वो कौन सी बातें हैं? पहली बात, शुद्ध आचरण रखना है। 9 दिन हमें घर में किसी कारणवश सूतक या पातक को दोष हो चुका है तो उस दौरान हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर में अशुद्धि होगी, सूतक में भी और पातक में भी। घर में अगर कोई रजस्वला स्त्री है, ये स्वाभाविक है, हर महीने सबको इस समय से गुजरना पड़ता है, हर महिला को। अगर कोई महिला रजस्वला है उस टाइम पे, तो वो जहाँ पर माता की चौकी लगी हुई है उस जगह पे ना जाए, बाहर से खड़ी होकर प्रणाम करे माता को, बाहर से ही नमस्कार करे, उसके अंदर ना जाए, किसी पूजा की सामग्री में हाथ ना लगाए। क्यों? क्योंकि उसको हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार अशुद्ध माना जाता है। हर प्रकार से शुद्ध रहना है। सुबह शाम माता की पूजा करनी है। अगर हम दोनों समय पे पूजन नहीं कर सकते, षोडशोपचार नहीं कर सकते, तो खाली प्रातः और संध्या आरती करें, माता को भोग लगाएं। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भाई कहीं पर जहाँ पर शराब आदि का प्रयोग होता है, ऐसी जगह पे जाने से बचें। खुद तो सेवन करना ही नहीं, ये कुछ एक नियम है, इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे, माता का जब पूजा करेंगे, देवी भागवत दुर्गा सप्तशती या दुर्गा माता के बीज मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः, इन मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, ध्यान करें, माता प्रसन्न होगी, आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। अच्छा, अब आपने बार बार आप जिक्र करें कि ये चीज़ें ना खाएं, तो खाएं क्या, वो भी एक बार दर्शकों को बताएं कि जो व्रत कर रहे हैं, जो माता रानी का व्रत कर रहे हैं जो लोग 9 दिन तक, वो क्या खाएं? आप चाहे दूध पी सकते हो, नारियल पानी पियो, जूस पी सकते हो, एक समय पर फलाहार करें। ज़्यादा सारा दिन कुछ, अभी भाई हमने कुट्टू खा लिया, अभी मूंगफली खा ली, अभी सामक खा लिया, अब हमने केले खा लिए, बनाना शेक ले लिया, मैंगो शेक ले लिया, इस तरह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शरीर को भी आराम मिलना चाहिए। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो शरीर में आलस्य होगा, नींद ज़्यादा आएगी, तो हम माता की पूजा कब करेंगे? और अगर हम वैज्ञानिक तरीके से देखें तो इस टाइम पे हम 9 दिन व्रत करते हैं, इससे हमारा शरीर डिटॉक्स होता है, मोटापा कम होएगा। अगर किसी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल कम होएगा, खून गाढ़ा हो जाता है, तो ये भी इस समय पे भी ये भी विशेष फायदा मिलता है। शरीर भी स्वस्थ होगा,
माता की पूजा भी कर रहे हैं, माता का भी आशीर्वाद मिलेगा और शरीर भी स्वस्थ हो रहा है। तो एक पंथ दो काज हो गई है। तो अब मेरा एक सवाल और है, जैसे घरों में मंदिर जो लोग बनाते हैं, घरों में मंदिर बना लिए जाते हैं, ज़्यादातर शहरों में मंदिर हर घर में मिल जाता है, मंदिर के लिए अलग जगह बनाई जाती है, लेकिन गांव देहात में ये चीज़ें देखने को बहुत ही कम मिलती हैं, बहुत ही कम। तो वो लोग माता की चौकी घर में कहाँ पे सजाएं? जैसे गांव देहात में तो क्या होता है भाई, बरामदा हो गया भाई, बेडरूम हो गए, किचन हो गया, यही चीज़ें जो है ज़्यादातर ये चीज़ें होती है। मंदिर घर में मंदिर के लिए अलग जगह बहुत कम जो है वो रखी जाती है। तो इस सिचुएशन में चौकी कहाँ पे सजाई जाए? शयन कक्ष होता है जो हमारा, वहाँ पे चौकी नहीं लगाए, अपना मंदिर ना बनाए। बाथरूम लेटरिन के अगल बगल में या उसके सामने नहीं और लगाए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और घर का जो दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच का हिस्सा होता है, वहाँ पे कोशिश करें ना लगाएं। और कहीं भी किसी भी कमरे में जहाँ पर हम सोते नहीं हैं, हमारा बेडरूम नहीं है, जो उसमें बना सकते हैं। किचन में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि किचन में सात्विक तामसिक हर प्रकार की वस्तुएं आती हैं, तो इस कारण से वहाँ पे अशुद्धि रहती है। वैसे तो किचन है जो माता अन्नपूर्णा का स्थान है, मगर कई घरों में नॉनवेज भी यूज़ करते हैं, लहसुन प्याज भी यूज़ करते हैं, जूठे बर्तन भी वहीं रख देते हैं आज सिंक में। तो इस कारण से रसोई को शुद्ध नहीं माना जाता, उस जगह को मंदिर के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा शास्त्री जी, इन सब बातों के साथ हम कार्यक्रम को समाप्त करें, लेकिन उससे पहले मैं एक बार चाहूँगा दर्शकों को, जो दर्शक आपको इतनी देर से देख रहे हैं, उनको कोई ऐसा खास मंत्र भी बताएं जिससे घर में धन संपत्ति का आगमन हो, जिसके उच्चारण से, और खासकर इन नवरात्रों के दिनों में इस मंत्र का माता रानी की चौकी के सामने बैठ के अगर जाप किया जाए तो उसका फायदा जो है भक्तों को मिल सके, वो मंत्र भी आप बताएं। और दर्शकों से भी मैं कहना चाहूँगा, जो स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है वो शास्त्री जी का कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर नवरात्रों के दौरान या बाद में भी आप किसी भी अनुष्ठान को लेकर अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो शास्त्री जी से आप संपर्क कर सकते हैं। जी, सवाल का जवाब दीजिए जी। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य स्थानितो मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जप करें, ध्यान करें। ये इस मंत्र से सभी बाधाओं का नाश होता है, सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है, धन पुत्र संपदा आदि की प्राप्ति होती है। अगर किसी घर में कोई बीमार है तो माता के मंत्र का जाप करें। ओम रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वमाश्रितान विपन्न राणाम त्वमाश्रिता हरयास्ताम प्रयन्ति। इन मंत्रों का जप करें और ज़्यादा से ज़्यादा माता के बीज मंत्र का, जो कि सबसे पावरफुल मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः, इस मंत्र का जप करें। ज़्यादा से ज़्यादा माता का ध्यान करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सभी भक्तों को जय माता दी। जय माता दी। और भाई जिन दर्शकों ने इस वीडियो को, इस कार्यक्रम को लास्ट तक देखा है, वो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अगली बार फिर किसी खास मौके पर मैं शास्त्री जी को जो है आपसे फिर रूबरू करवाऊंगा। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाजत। आप देखते रहें हरियाणा 1008। जय हिंद, जय हरियाणा, जय माता दी।